आप सभी का स्वागत है मेरे B3 इवेंट यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कोल्ड पायरो मशीन के आर्ट चैनल को, जिसको D08 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये उन इवेंट प्लानर लोगों के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी शुरू करना चाहते हैं इवेंट, क्योंकि उनके पास बजट का थोड़ा इशू होता है। तो देखें दोस्तों, ये D08 इसके नाम से प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके का बॉक्स है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पास बजट कम होता है और स्टार्टिंग में 8 चैनल सफिशिएंट होता है। फिर जैसे जैसे उनका काम बढ़ते जाए, आप 12 चैनल, 20 चैनल, 24, 32 सभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आप कि इस तरीके का ये ब्रीफ केस होता है। इसके अंदर हम बबल पन्नी से इसको पैक कर कर देते हैं और जैसे अपन इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर देखें आप, ये प्लास्टिक का हैंडल है जो कि आपको कैरी करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। उसके बाद ये इसका लॉक है। अभी इसके बाद हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे ये 8 चैनल, 4 एक साइड, 4 दूसरे साइड, और ये है इसका डिस्क्रिप्शन। इस पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो इस रिमोट कंट्रोल की खासियत है। खासकर ये 80 से 100 मीटर तक रेंज कवर करता है, यानी कि आप 300 फीट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये मिलेगा 8 चैनल का रिमोट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे देखिए ये सेल लगेंगे, ये छोटे सेल यूज़ करते हैं इसके साथ। और ये है दूसरा रिमोट जिसे मास्टर रिमोट कहते हैं। इसके अंदर ऑल की बटन होती है। आप चाहे तो जितने भी कोल्ड पायरो लगाएं उनके स्विच ऑन करें और ये ऑल की बटन दबाएं तो ये सारे एक साथ चल जाएंगे। इसके अंदर एक सेल लगता है छोटा, जो घड़ी के सेल होते हैं, हैंड सेल, उस तरीके का लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिसीवर ये कोल्ड पायरो रखने के लिए गोले बने होते हैं। आप इसके अंदर कोल्ड पायरो फंसा सकते हैं। ये एंटीना है। अगर आप ज़्यादा दूर से इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो एंटीना आप खोल दें और इसका कवरेज एरिया बढ़ जाता है। फिर ये दोनों इसकी बटन है जिसके अंदर आपको कोल्ड पायरो की कनेक्शन करनी है, वायरिंग करनी है। ठीक है, और ये है जहाँ पर आपको 9 बोल्ट सेल लगाने होंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको प्लस माइनस को देखकर लगाना है, नहीं तो आपका सेल कनेक्टेड नहीं होगा। और ख़ास तौर पर ओरिजिनल सेल यूज़ करने हैं। और ये हो गया आपका कोल्ड पायरो। ये ओरिजिनल कोल्ड पायरो है जो मेड इन चाइना है। मार्केट पर कॉपी भी उपलब्ध है सेम प्रिंट पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सेल डालकर कि इसको यूज़ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल एवरेडी का सेल, जो कि मार्केट में 30 रुपये के आसपास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शहर पर। और इन सब चीज़ों से बचना है। HYW मतलब कॉपी, ये उतना वोल्टेज नहीं उठा पाएगा जितना अपना एवरेडी का ओरिजिनल, या फिर आपको लेना है तो HW ले लीजिए, वो ओरिजिनल आता है। लेकिन HW के बीच पे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हो वो रॉन्ग है। तो अपन को इसको यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है एवरेडी या और कोई सा ओरिजिनल सेल। ठीक है, तो HYW को अपन करते हैं अब अलग। अब अपन को यूज़ करना है एवरेडी का सेल। अब हम इसको ओपन करके अपने रिसीवर पे लगाते हैं। ये देखिए इस पे प्रिंट है 30 रुपीज़। ये चलिए एक सेल निकाल लेते हैं। ये जैसे सेल निकालते हैं उसके बाद जस्ट अपन लगा देते हैं। और इसकी सबसे मेन खासियत ये है कि एक सेल आप कम से कम 20, 25, 50 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो है इस पे इंडिकेट करता है अगर सेल चार्ज नहीं होगा तो उसमें अपन को लाइट ऑन ही नहीं होगी, और लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करें मतलब समझ जाओ सेल डिस्चार्ज हो गया है। अब अपन ने लगा लिया इसको। अब ये देखें आप कि बिना कनेक्शन पे 2 लाइटें चलेंगी और कनेक्शन होने के बाद 1 लाइट जलेगी। तो अब हम इसको कर देते हैं बंद।
ये हो गया अपना बंद। और अब अपन स्विच ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोनों लाइटें जल रही हैं, मतलब आपका सेल चार्ज भी है और अच्छी खासी बैटरी भी है उसके अंदर। ठीक है, अब अपन कनेक्शन करके देखते हैं इस पे। तो अपन कोल्ड पायरो को कनेक्ट करके दिखाते हैं कि इसको कोल्ड पायरो को कनेक्ट कैसे करना है। तो अपन ने निकाल लिया एक कोल्ड पायरो, ये ओरिजिनल कोल्ड पायरो है दोस्तों। अगर ये आपको चाहिए हो तो आप मुझे कॉल करिए 7415551111 पर। और इवेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप जैसे कॉल करते हैं मुझे, हमेशा की तरह आप कर सकते हैं, आपको सभी प्रोडक्ट मिलेंगे मेरे पास। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये तार को छील लें, 2 भागों में बांटें और एक तार को एक प्लग में करेंगे और दूसरे वायर को दूसरे प्लग पे। ठीक है, तो पहला वायर अपन ने कर दिया रेड वाले में और दूसरा वायर करते हैं अपन ब्लैक वाले में। अब आप देखेंगे जैसे हमने कनेक्शन नहीं किया तो दोनों लाइट जल रही हैं। अब हम कनेक्ट करके देखेंगे तो सिर्फ एक लाइट जलेगी। तो स्विच ऑन रहा, ऑफ कर दिया। अब इसके बाद अपन ने लगाया इसको, अब ऑन करके देखते हैं। ये देखिए कनेक्शन सही है, मतलब एक लाइट। ठीक है, कनेक्शन निकल गया तो 2 लाइट। आपको पता चल जाएगा अगर कनेक्शन सही नहीं है तो 2 लाइट जलेंगी, तो तुरंत आप उसका कनेक्शन सही करें और वायरिंग को एडजस्ट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यही प्रॉब्लम होती है जो हम वायरिंग या फिर बैटरी से करते हैं, तो हमको ये चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती कनेक्शन सही है कि नहीं। लेकिन पायरो मशीन में ये सुविधा मिल जाती है कि कनेक्शन सही है। अभी अपन को रिमोट देखना है। अगर हम ये रिमोट यूज़ करते हैं तो 2 नंबर में अगर हमने लगाया है तो हमें 2 नंबर ही दबाना पड़ेगा, और अगर हम ऑल करते हैं तो ऑल दबा सकते हैं। और इस रिमोट के अंदर लगता है ये छोटा सेल, जो कि आपके मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा कहीं पर भी। अब ये इस तरीके से आपको कनेक्शन करके रख देना है। इसी तरीके से आप सारे रिसीवर में कनेक्शन करें जितने भी आपको करने हैं, और इन दोनों रिमोट को यूज़ करना। और हाँ, खासकर ये 8 चैनल पे ही 2 रिमोट मिलते हैं। 12 चैनल में एक मास्टर रिमोट आता है जिसपे 12 बटनें होती हैं और एक ऑल की बटन होती है। तो अगर ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप मुझे कॉल करें 74155511 पर। और इस रिमोट कंट्रोल की एक खासियत है कि इसमें 2 रिमोट आपको मिल जाते हैं जो कि 12 चैनल पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें एक मास्टर रिमोट होता है जिसमें 12 नंबर्स होते हैं और एक ऑल की बटन होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको इसके रिमोट के अंदर सेल को लगाकर दिखाता हूँ। लेकिन इसके पहले आपको ये देखना है कि ये प्लस माइनस किधर है। इस तरीके से आप इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे छोटे वाले सेल को, और इसका ढक्कन लगाते हैं और इसकी बटन को पुश करते हैं तो ये आप देखेंगे, ये यानी कि कनेक्शन सक्सेसफुल। एंटीना का यूज़ करना चाहते हैं तो एंटीना का यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये सारी बटनें आपको दिख रही हैं, 1-2 दबाएंगे तो जो जो बटन आप प्लस पुश करेंगे वो पायरोज आपके रिसीवर को कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कोल्ड पायरो हम लेते हैं और ये देखते हैं कि इसको फ्यूज़ करने पर ये हमारा रिमोट कंट्रोल इसको रिसीव करता है कि नहीं करता है। तो हमने रिसीवर पे भी सेल लगा दिया है। कनेक्शन जैसा कि मैंने आपको बता चुका है। अभी हम कोल्ड पायरो को ना यूज़ करके कोल्ड पायरो पे यूज़ होने वाला फ्यूज़ उसको यूज़ करके दिखाते हैं, क्योंकि कोल्ड पायरो के अंदर भी यही फ्यूज़ होता है जिससे शॉर्ट होता है। तो कोल्ड पायरो हमारा वेस्ट ना हो उसके कारण हम ये फ्यूज़ को आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो इसका कनेक्शन हमने कर दिया है और कनेक्शन सही होने का ये इंडिकेट है कि एक बल्ब जलेगा। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया सही। अब हम इसको फ्यूज़ करके देखते हैं। तो ये रख लिया है हमने टेबल से नीचे ताकि आपको
अच्छे से दिखा सकें। अब इसका हमने कर दिया है स्विच ऑन और अब हम 2 नंबर की बटन दबाएंगे क्योंकि 2 नंबर को ही हमने रिसीवर पे लगाया है फ्यूज़ को। ठीक है, अब जैसे ही हम बटन को पुश करेंगे ये, तो दोस्तों ऐसे ही यूज़ किया जाता है कंट्रोलर रिसीवर रिमोट को। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट परचेस करना है या इवेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप मुझे कॉल करें 7415 55 1111 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।